नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सव्यसाहुनम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। बेसिक क्लास के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है अभक्ष्यों के संदर्भ में। पहले हमने चर्चा की थी श्रावक के अष्ट मूल गुणों के संदर्भ में। अष्ट मूल गुण कौन कौन से हैं? कांता आंटी बोलेंगे आप? अष्ट मूल गुण कौन कौन से हैं? मधु, मांस, मधु, शराब और 5 मकार, 5 कुटुंबर और 3 मकार। इनका त्याग। बढ़िया। 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग। 3 मकार में मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, ये 3। और 5 उदंबर फल, उनका त्याग। 5 उदंबर फल कौन कौन से हैं? बोलिए चमेली आंटी। पंचोदवर में पाकर, कठूमर, शुरू से नहीं आया, नहीं ध्यान आ रहा अभी। मिला भाभी। उमर, पाकर, कटुमर, गुलर और मीना चाची। नहीं आ रहा, ध्यान दे दे। जो ये लोग बोल रहे हैं वही आ रहा है। पीपल, उमर, कटुम्बर और पाकर। फिर से बोलिए सुनीता आंटी। बड़, पीपल, उमर, कटुम्बर और पाकर। बड़ पीपल की जगह बड़ का फल, पीपल का फल। वरना वो पीपल वही वाली पीपल समझ में आ जाएगी। नहीं, वो जो खाने योग्य। बड़ का फल, पीपल का फल, मतलब बड़ के पेड़ का फल, पीपल के पेड़ का फल। वो बड़ का फल, पीपल का फल। उमर, कठूमर और पाकर, वो गूलर इन्हीं में से है। उमर को ही गूलर किसी को बोलते हैं, कठूमर को या उमर को, वो एक ही है। ये 5 उदंबर फलों का त्याग। फिर उसके बाद अपन ने चर्चा की थी पिछली क्लास में अभक्ष्यों के संदर्भ में। भक्ष्य किसे कहते हैं और अभक्ष्य किसे कहते हैं? भक्ष्य किसे कहते हैं और अभक्ष्य किसे कहते हैं? स्नेहलता जी। जो खाने योग्य भक्ष्य और जो नहीं खाने योग्य वह भक्ष्य। बहुत बढ़िया। जो खाने योग्य हो वो भक्ष्य और जो नहीं खाने योग्य हो वो अभक्ष्य। तो अभक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? अभक्ष्यों के टाइप्स बताने हैं। अभक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? भारती आंटी। वो मधु वही सब आएगा क्या? मधु, मांस ये सब नहीं ना? अभक्ष्य के टाइप नहीं, वो एक्चुअली वो क्लास मैंने लास्ट टाइम आपकी अटेंड ही नहीं की थी ना, इसलिए मैंने सुना नहीं। अब चमेली आंटी। अभक्ष्य वैसे 22 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? नाम तो अभी चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं उसकी। बेला भाभी बोलेंगे? नहीं, बोलो सुनीता आंटी, आप ही बोलो। मेरे को ये पूरे याद नहीं है। अरे गजब कर रहे हैं आप लोग तो। पौघात, त्रसघात और ये अनिष्ट कारक है
और मलमूत्र वाला आएगा एक। काफी बोलो दिन हो गए। प्रीति। रसघात, बहुघात, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य और चलित रस। नशाकारक रह गया, चलित रस इसमें नहीं आएगा। देखिए, जो खाने योग्य हो वो भक्ष्य और जो नहीं खाने योग्य हो वो अभक्ष्य। अभक्ष्यों को 5 भागों में बांटा, यानी अभक्ष्य तो बहुत सारे हैं, 5 नहीं है अभक्ष्य, लेकिन उनको 5 कैटेगरीज, उनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला नाम है त्रसघात। पहला टाइप है, क्या है अभक्ष्य का पहला टाइप? त्रसघात। दूसरा बहुघात। तीसरा नशाकारक। चौथा है अनुपसेव्य और 5वां है अनिष्ट। ये देखिए, ये 5 हैं, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। ये 5 प्रकार के ये अभक्ष्य होते हैं। त्रसघात किसे कहते हैं? अपन ने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में, अभी तो पिछले सैटरडे को तो हुई थी ना क्लास, गैप तो पड़ा ही नहीं अभी। त्रसघात किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के खाने से, बोलेंगे मीना चाची? कि 2 ही किए थे अपन ने, हाँ त्रसघात तो और 2 ही किए थे, नाम तो 5 के बताए थे। नाम तो 5 के बताए थे, मैं परिभाषा थोड़ी ना आगे पूछ रही हूँ आपसे। जिन चीजों के, जिन पदार्थों के खाने से, त्रसघात अभक्ष्य किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के खाने से बहुत नहीं, जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है, यानी जिन पदार्थों को खाने में त्रस जीवों का घात होता है उसे त्रसघात अभक्ष्य कहते हैं। अब जो भी चीजें हैं जिनको खाने में त्रस जीव का मतलब है 2 इंद्रिय से ऊपर वाले, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों का यदि घात होता है और उन पदार्थों को हम खाते हैं तो वो है त्रसघात अभक्ष्य। तो समझ लीजिए मांस आदि तो है ही त्रसघात, इसके अलावा भी जो भी अपनी वस्तुएं हैं जिनमें लटें उत्पन्न हो गई हैं या मर्यादा से बाहर की चीजें हैं उनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, या जिन चीजों में फफूंद लग जाती है। फफूंद क्या है? फफूंद लग जाती है ना, सफेद सफेद बुझ आती है, वो फफूंद क्या है? वो फफूंद भी त्रस, 2 इंद्रिय है, फंगस, वो भी त्रस जीव है। इसलिए यदि फफूंद आ गई है किसी चीज में, ऊपर ऊपर आई है, ऊपर ऊपर से हटा दिया, या जहां जहां आई है वहां से हटा दिया, बाकी का खा लिया, वो सब त्रसघात अभक्ष्य के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हमने जो द्विदल की चर्चा की थी। द्विदल यानी जिन पदार्थों के 2 फाड़ होती है, जितनी भी दालें हैं सबके 2 भाग होते हैं। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो बीज टाइप की हैं जिनके 2 भाग होते हैं, उनको दूध दही के साथ में खाना, गोरस के साथ में खाना, वो द्विदल नाम का अभक्ष्य कहलाता है। क्योंकि वो पदार्थ जब लार के साथ मिलते हैं, जैसे बेसन की कड़ी बनाई है दही डाल के, या दही बड़े हैं, या मोठ वगैरह जो भी हैं वो दही डाल के बनाए हैं, तो ये जो भी चीजें हैं इस तरह से, वो जैसे ही लार के साथ संपर्क में आती हैं तो उनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए द्विदल भक्षण है वो त्रसघात अभक्ष्य के अंतर्गत आता है। और त्रस जीवों का घात यानी जो जितने इंद्रिय जीव है उसके घात में उतना ही पाप लगता है। तो त्रस जीवों के घात में बहुत पाप होता है, इसलिए हमें त्रसघात अभक्ष्य का त्याग करना चाहिए। बाजरा भी आता है क्या इसमें? नहीं, बाजरा द्विदल नहीं होता। हाँ, क्योंकि बाजरा की वो बनती है ना दही दे के, वो राबड़ी, इसलिए मैं पूछ रही थी। और बाजरा अच्छा, और मक्का, दूध बाजरा, गेहूं। दूध का तो मैंने नहीं सुना। दूध तो मैं सुनी हूँ, दही का सुनी हूँ, क्योंकि दही में वो बैक्टीरिया रहता है ना, उससे वो हो जाता है। नहीं, बैक्टीरिया का नहीं है, मतलब एक्चुअल में तो क्या है, शास्त्र में उसके लिए शब्द ना तो मतलब दूध दही भी कहा है और गोरस शब्द कहा है, तो गोरस के अंतर्गत दूध भी आता है, दही भी आता है, तो घी भी आ दोनों ही। गया। हाँ, घी भी आ गया फिर तो। हाँ, वो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि घी भी गोरस है,
लेकिन घी की तो समझ लीजिए उसमें प्रोसेसिंग होके वो घी अलग हो गया है। पर जैसे अपने प्रदीप जी झांझरी, अभी का मुझे नहीं मालूम, पहले मैंने देखा था उनको कि वो घी भी नहीं खाते थे। तो मतलब जो लोग पालना चाहें पालें, वो इतना भी हाई लेवल से पाल सकते हैं। लेकिन कम से कम अभी जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले दही और दूध के साथ, और फिर उसमें और है, पनीर भी होता है, मावा भी होता है, सभी चीजें हैं, बातें तो। लेकिन पहले हम ये मोटा मोटा त्याग करें, और फिर वो जब अपने से निपटा है तो फिर उसके बाद में हम आगे बारीकियों में भी जाएं। तो स्थूल रूप से जैसे दही की कड़ी बनती है घरों में, या दही के गट्टे वगैरह बनते हैं, या दाल बनी है फिर दाल के साथ में हम दही भी खा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें, बेसन की कोई चीजें बनी है और उसके साथ दही भी खा रहे हैं भोजन में, तो उसको हम पहले अवॉइड करें। और उसका तरीका ये होता है, पहली बात तो कि हम साथ में खाएं ही नहीं, और कदाचित एकासन वगैरह है और दही भी लेना है, दूध भी लेना है और दाल वगैरह भी है, तो कुल्ला करके अच्छे से बिल्कुल मुंह साफ हो जाए, कुल्ला करके फिर उसका भक्षण किया जाए। और उसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले वो चीजें खाई जाए जो दांतों में भरेंगी नहीं, चिपकेंगी नहीं। पहले हमने नमकीन खा ली, वो पूरी दांत में भर जाती है, नमकीन का होता ही ऐसा है, वो चिपक जाती है दांतों में। फिर आपको मतलब इतनी, या तो टाइम इतनी तसल्ली से कि बिल्कुल अच्छे से दांत साफ हो जाएं, एक आसन करना है बैठे बैठे, वहां ब्रश ब्रश तो होगी नहीं, ब्रश में भी नहीं निकलेंगे अच्छे से। तो फिर पहले ऐसी चीजें खा ले, जैसे दूध अपन ने पिया, तो दूध सबसे पहले पी लिया, वो कोई दांतों में भरेगा नहीं, इजीली कुल्ला उसका पानी से हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले कौन सी चीज खाएं जो दांतों में नहीं भरे, और फिर बीच में कुछ और दूसरी चीज खा के, और फिर उसको जो भी है बेसन की चीज, वो उसको खा सकते हैं। बोली भारती आंटी। आजकल जो डाइटिशियंस जो डाइट देते हैं ना, वो एकदम अपने जो अपने जैन इसमें जो अपने लिखा है बख्शे सब बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं। अपना मतलब अपना खाना कितना वो है, वैसे देखा जाए हाँ एकदम तो साइंटिफिक कितना है। हेल्दी हेल्दी और हाँ साइंटिफिक हाँ। एकदम। आजकल डाइटिशियंस बिल्कुल यही सब फॉलो करने बोलते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि दूध के साथ में नमक की चीजें खाने से वो सफेद दाग वाली वो बीमारी हो जाती है, उसके लिए कहते हैं। तो हम दूध के साथ, चाय के साथ नमकीन तो खाते ही हैं। अब चाय के साथ नमकीन खाते हैं तो जिदल का दोष आएगा। अब अपन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ देंगे कि नमक खाने को मना किया है, लेकिन यहाँ सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि उसमें इतने जीवों का घात होता है, 13 जीवों का घात होता है, तो हमको समझ में नहीं आती है। तो कोई जरूरी नहीं हम दूध के साथ, अगर ऐसा होता है कुछ लोगों को कि नहीं कोरा नहीं पी सकते हैं, गैस करता है या जो भी है, तो हम आटे वाली चीजें, मतलब आटे की मठरी है, बिस्किट है, वो हम लें। कोई जरूरी नहीं है कि हम बेसन की ही चीज उसके साथ में लें। चावल का कुछ बना के रखें या आटे का बना के रखें जिसमें द्विदल नहीं होता है। इस तरह मतलब ऑप्शन बहुत हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है, केवल हमारी भावना होनी चाहिए। अगर त्याग करने की भावना है तो ऐसा नहीं है कि हमारा तो सारा खाना ही छूट जाएगा, छूटेगा उटेगा कुछ नहीं, बहुत ऑप्शन है, अभी तो बहुत वैरायटी है। हम खा नहीं पाए इतनी चीजें हैं, हम बना नहीं पाए, टाइम नहीं है, इतनी वैरायटी होती है। इसलिए हम शुद्धता से और भक्ष्य तरीके से हम बना सकें, उसके ऑप्शन बहुत हैं। बोलिए चमेली आंटी। मेरा प्रश्न तो आपने जवाब दे दिया। चलिए मैं बोलिए यही बेटा। भाभी आप बोलते हैं दूध के साथ, पर जैसे अभी हलवा वगैरह बनता है इसमें मावा या दूध डलता ही है, चाहे वो हाँ तो मूंग का ध्यान हो। रख से मूंग की दाल का हलवा बनाए तो वो अगर हलवाई बना रहा है, शादियों में और बन रहा है, घरों में भी, घरों में तो केवल दूध डाल देते हैं, अदरवाइज मावा भी डाल देते हैं, और हलवाई तो 100% उसमें डालते ही मावा है। डालते ही है। तो हमें हाँ, सावधान रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस चीज में क्या डल पर सकता है। ये दूध का तो अभी सुना है, पहले दूध का नहीं सुनते थे, ऐसा था एक्चुअल नहीं। में क्या है, ये द्विदल त्याग का पहले ज्यादा प्रचलन में था ही नहीं, ये समझ लो। और एक चीज और भी है, मैंने माता जी का प्रवचन सुना था, बोले कि जो छाछ होती है ना, ये दूध और दही दोनों ही नहीं होती है। छाछ की चीज आप बोला, उनका खुद का सुना मैंने खुद के मुंह से, बोले छाछ को अगर पका लेते हैं ना इसके साथ, हल्दी इसके बेसन के साथ, तो ये एक्चुअली छाव रस में भी छाछ नहीं आती है, वो साथ मतलब कुछ अलग ही होता है, वैसे कहते हैं वो। नहीं देखिए, ऐसा नहीं, बनी तो दही से ही है ना, बिना दही, यानी फॉर्म तो पर्याय उसकी दही चेंज हो की गई ही है। उसकी, बोले पर्याय चेंज हो गई उसकी। नहीं नहीं,
जैसे ऐसा घी नहीं है। निकल गया तो छाछ बिल्कुल दही नहीं रही हो, एक्चुअल ऐसे कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एक्चुअल में है क्या कि ये द्विदल त्याग की चर्चा पहले यानी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। ये तो अभी समझ लो इन दिनों आई है। आप समझ लो 30-40 साल पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। और तो सबसे पहले जो इसके त्याग की चर्चा अगर करी, मान लो आई बात समाज में, तो सबसे पहले दही के साथ का ही निषेध किया गया, क्योंकि दही के साथ दही बड़ा ये तो शादियों में बहुत चलता था। दही बड़ा है और घरों में दही की कड़ी, दही के गट्टे। तो पहले, अब एकदम से कौन छोड़ पाता है, कौन छोड़ सकेगा, तो सबसे पहले वो दही के साथ में ही दाल का निषेध किया गया। पर उसकी फिर बारीकी में जो मूल शास्त्रों में फिर दिए हुए हैं, पर इतनी गहराई से तो अध्ययन भी नहीं करते थे। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी प्रचार किया तो वो दही के साथ ही किया, लेकिन वो दूध के साथ भी है। और फिर उसका अब ऑप्शन निकालने के लिए कहीं कहीं भाई अब छोड़ा तो जाता नहीं है अपने से, तो उसके रास्ता निकालने का एक तरीका ये भी हो गया कि गरम कर लेंगे तो फिर नहीं होगा। कड़ी गरम हो गई है, अब कच्चा दही मिला मिला के खाएंगे ना, जैसे मोठ बनाए और ऊपर से कच्चा दही मिला के खाया, तब तो द्विदल का दोष लगेगा, ऐसा लोग कहते थे। और हमने कड़ी बना ली है, वो तो पक गई है, तो द्विदल का दोष नहीं है। तो ऐसा नहीं है। एक तो बात ये है कि वास्तव में ऐसा नहीं है, और दूसरी बात ये कि जिस चीज में अपने को डाउट है, अब अपने पास दो ऑप्शन हो गए कि कच्चे के साथ में है या कच्चे के साथ में नहीं है, ये दो ऑप्शन हो गए। तो अब अपने को क्या करना चाहिए? यदि हम अवेयर हैं इस बात के लिए कि हमारे माध्यम से जीवों की हिंसा नहीं हो, यदि हम अहिंसा पालन करना चाहते हैं, हम जीव घात को से बचना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए उदाहरण देती हूँ आपको कि कहीं शादी में वो कढ़ाई का दूध बनता है, शादियों में सर्दियों में दूध बनते हैं ना, कढ़ाई के दूध। तो हम गए और हमने ले लिया एक गिलास, और फिर एकदम से कोई आया कि आप पी तो रहे हो, कोई बात नहीं पी लो, लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि शायद इसमें छिपकली गिर गई थी। वैसे नहीं भी गिरी हो, थोड़ा डाउट ही है। अब क्या करेंगे? पियेंगे कि नहीं पियेंगे? पियेंगे कि नहीं पियेंगे? पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, ऐसा लगा था कि शायद इसमें छिपकली गिर गई, कि इसमें बिल्ली मुंह दे गई, ऐसा हमको लगा था। कंफर्म भी नहीं है, पी लो आप। तो पिया जाएगा क्या? नहीं पिया जाएगा ना। ऐसे ही यदि हमको कंफर्म नहीं है कि दूध के साथ है कि नहीं है, गर्म करने में है कि नहीं है, हम क्या करेंगे? क्योंकि वो अपन स्वयं नहीं दिख रहे ना उसमें जीव, दूसरे जीव मरने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया है कि गर्म करके नहीं होता है, तो भी अब अपने को जीव का स्वाद भी अपने को नहीं छोड़ना है, तो चालू रखते हैं। इसलिए वहां अगर शंका है, पहली बात तो वो दूध दही दोनों के साथ में है ही, और गर्म करने पर भी वो हिंसा होती ही है। फिर भी यदि अपने को शंका है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो हमारा यानी मतलब क्या कहना चाहिए, नैतिकता कि हमारी जागरूकता क्या कहेगी कि हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे पास में ऑप्शन बहुत है। दही की ही कढ़ी हम बनाएं, कोई वो नहीं है, कोई स्वाद में मतलब आदत हो जाती है एक दो बार, और बिल्कुल स्वाद में पता नहीं चलता है। नींबू की बनाओ, आंवले की बनाने में जरूर रंग बदल जाता है, लेकिन नींबू की बनाते हैं, अमचूर की बनाते हैं, तो रंग वंग कुछ भी नहीं बदलता है, बिल्कुल वैसी ही बनती है। जैसे आलू त्याग कर देते हैं, आलू छोड़ने पर वो सारे ऑप्शन कच्चे केले से मिलते हैं हमें। एक एक चीज जो आलू से बनती है वो सब कच्चे केले से बनती है। तो वैसे ही ये अगर हम द्विदल का त्याग करते हैं, तो सारे ऑप्शन जो चीज बनती है उससे, यानी दही बड़े भी खाने हैं ना, तो वो केले के बड़े बन जाते हैं। बड़े ही बनाने हैं तो कोई जरूरी उड़द की दाल के ही बनाए जाए, केले के बन जाते हैं। ये सूजी खाने वाले सूजी के वो अप्पे टाइप से बना के उसको उसके साथ दही डाल के उसमें खाते हैं। तो ऑप्शन बहुत होते हैं, और वो नई वैरायटी, नया टेस्ट हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए जहां हमको शंका है वो काम नहीं करना चाहिए। जिनवाणी तो ये कहती है। तो पहला है त्रसघात, जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है वो त्रसघात अभक्ष्य है। जैसे हम एक पदार्थ खा लेते हैं, जैसे कढ़ी खा ली हम पनीर, फिर दूसरा खाने के लिए अपने को कुल्ला करना जरूरी है, या अपन दूसरी चीज खा के उस चीज को मतलब वो कर सकते हैं? नहीं, शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है कई बार।
शादी विवाह में जाते हैं तो पानी तो मतलब वो लेके नहीं बैठते हैं साथ में, लेके बैठना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह में तो सब तरह की चीजें होती है डेफिनेटली। कुछ मावे वाली होगी, कुछ दूध वाली होगी, कुछ दाल मतलब ऐसी वाली होगी, नमकीन वाली होंगी, तो लेकर ही बैठना चाहिए अपने को, खुला करना उसके चाहिए। बाद में दूसरी चीज खा ले में अगर, तो जिससे उससे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उससे अपन ऐसा नहीं कह सकते ना कि कहीं ना कहीं वो लगा रह में गया, लगा रह जाता है। हाँ, खुला करना ही जरूरी है। ठीक है, बोलिए आशा। इसके लिए तो आपको सबसे पहले बाहर के खाने की चीज के सौगंध लेने पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल सकता कहाँ क्या मिल रहा है। सबसे पहले बाहर की वस्तु खाने का वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम इस तरह से तो नियम ले सकते ना कि हमारा यानी आंखों देखी तो हम नहीं खाएंगे जिसमें अपने को पता है, और अपन सावधानी भी रखें, हम पूछ लें थोड़ा बहुत, और अगर जिस चीज में अपने को डाउट है, जैसे हलवा बनता है, पूछ नहीं सकते, पता ही नहीं चलता किसमें क्या मिक्स होता है। नहीं पूछ सकते, सही बात है। कई जगह शादी में कहाँ पूछने जाएंगे। तो इतनी हमको अपने अंदर से यानी खाने के प्रति वो आसक्ति कम होनी चाहिए। अगर हम सर्वथा बाहर का नहीं भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप छोड़ दो, शादी ब्याह में खाने योग्य है वो भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, तो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम इस तरह की रोटी दाल में तो कोई दही नहीं मिला के बनाता होगा, ये तो अपने को लगता है। आप और वो तो हम इतने आइटम्स बनने लगे कि आप कह ही नहीं सकते। तो आप मत खाओ ना सारे आइटम, ये अपनी जीभ पे अपने को, अपने मन पे अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम वो सारे आइटम नहीं खाएं जो अपने को साफ सुथरे से दिख रहे हो, सीधी सादी सच्ची मिठाइयां दिख रही हो, जिसमें ज्यादा कोई चक्कर नहीं हो, और होटल का खाना खा रहे हो तो फिर होटल का तो वैसे ही अभक्ष्य है। देखो होटलों में तो पता ही नहीं चलता है क्या क्या मिला दिया गया है, होटल का खाना तो बात ही नहीं है, बिल्कुल ही अभक्ष्य है। आजकल आधी शादियां होटलों में हो रही मैं तो एक ही बात कहूंगी, जहाँ चाहा वहां रहा, जहाँ हम निभाना चाहें वहां निभ सकती है। और अब मतलब अपनी बड़ी एज में आने के बाद तो अपने को कोई दूसरा प्रेशर करने वाला ऐसा भी नहीं होता है कि भी अपने को कुछ ऐसा है, लेकिन अपनी जहाँ हम निभाना चाहें तो निभता है। बोलिए। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में तो मैं खाती हूँ बस, पर मैं वेजिटेरियन में खाती हूँ, मतलब जहाँ नॉनवेज बनता वहां तो नहीं खाती हूँ, क्योंकि नहीं चलता क्या। अभी देखिए सब अपनी अपनी पर्सनल, आपका कोई शंका हो तो ठीक है, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये विषय तो ऐसे है, सब अपना निर्णय खुद करें, मैं इसीलिए किसी को बाध्य नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बताना, ये कहना तो जरूरी है ना कि भाई जो अभक्ष्य है वो है, पाठ ही अपना वो चल रहा है, ऐसा नहीं वो चल रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि होटल में खाना अभक्ष्य है। कि बात अपन करें, जब अपन ने त्रसघात की बात की है, तो शादी ब्याह में वो कौन से मसाले डल रहे हैं, वो बाजार के पैकेट ला के डाल रहे हैं, वो सब कौन से हैं, कब के पिसे हैं, कैसे हैं, क्या है, तो वो सब। और जितनी भी सब्जियां बनती है ना, देखो हलवाई की मैं नहीं कह रही, घरों में वो सब्जियों की ग्रेवी को अच्छा रिच ग्रेवी बनाने के लिए वो मलाई भी डालते हैं, वो नमकीन बिकाजी भी डाल देते हैं, वो सब मिला के पीस देते हैं। तो मैं मतलब अपने को ये आइडिया होना चाहिए इसमें ये डला है, तो अपन किसी के घर में गए हैं जब तो जरूर पूछ सकते हैं, और अगर अपने को पहले से इतना फेमिलियर है तो उनको अपन बता दें कि ऐसा आप मत बनाना, इस तरह से मत बनाना कि हम बुलाई अपने को रहे हैं, हमको खिलाने को बुला रहे हैं और फिर वो बना भी ऐसा दें, तो वो भी दुखी होंगे कि इन्होंने नहीं खाया, उनका सामान बेकार बचेगा और अपन भी कुछ नहीं खा पाएंगे, या फिर वो बाद में परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है पहले ही क्लियर कर दें, और नहीं तो खाते समय तो जरूर पूछ लें जहां पे भी इस तरह की चीज दिख रही हो। और अदरवाइज इतना अपने आप में दृढ़ता हमको होनी चाहिए कि हमको जो साधारण सा पेट भरने लायक जो मिल जाए हम पेट भर लेंगे, लेकिन जहाँ डाउट है, ऐसा मामला है, वो काम अपन फिर नहीं करेंगे। बाकी सब अपने अपने परिणामों को देखकर, अपनी भूमिका को देखकर, परिस्थिति को देखकर नियम लेने से पहले अभ्यास करें कि अपने से निभ रहा है कि नहीं निभ रहा, अपने परिणाम विचलित नहीं हो रहे हैं घर में और सब जगह वो निभ रहा है कि नहीं निभ रहा है। और उसको ट्राई करने के लिए अच्छा होता है, जैसे अष्टमी चतुर्दशी अपने पर्व आते हैं, उस दिन अपन पहले निभाएं, फिर अपने अष्टानिका आती हैं, 10 लक्षण आते हैं, उन दिनों में निभ रहा है, जब उन दिनों में निभ रहा है तो हम 2-2 4-4 दिन आगे बढ़ाएं उसको, 10 लक्षण बीत गए तो फिर क्यों टूट पड़े हैं होटलों में जाके। सोचे कि 1 महीना भादवे में हमने होटल में नहीं खाया, तो अपन 4 दिन और 1 हफ्ता और निभाते हैं, फिर 1 हफ्ता और निभाते हैं,
ऐसे करके फिर हमको आदत हो जाती है, फिर हमको लगता है हमारा जीवन चल रहा है बिना होटल के, फिर हम त्याग कर दें, जैसा भी जो भी है। बोलिए भारती। आपने अभी सब्जी का बोला, वो मेरे को समझ में, सब्जी में भी मलाई नहीं डालनी चाहिए? तो सब्जी में अगर वो बीकाजी की मतलब या कोई किसी तरह की नमकीन डल रही है और वो मलाई, और मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपने नहीं सुनी होगी, उसको सुन लेना, कि वो बारीकी में, अभी तो मैं बारीकी में जा ही नहीं रही हूँ, वो बारीकी में अगर अपन देखें तो मिर्ची के बीज भी दुदल होते हैं, जीरा भी दुदल होता है, सौंफ भी, वो सब उनके 2 फाड़ होते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि बिना मलाई के भी अच्छी ग्रेवी बनती है। आप खाली काजू मखाने ये डाल के पीस लें, ये मिंजी वगैरह, तो वो भी ग्रेवी अच्छी बनती है। ऐसा कोई नहीं है कि मलाई डालनी ही पड़े, बन जाती है। चलिए, दूसरा है, ये त्रसघात की बात हुई, इसमें तो बातें मतलब अपन करते रहें तो खत्म नहीं होंगी, और सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज रहेंगे इसमें। लेकिन बात क्या है, जिन पदार्थों को खाने से त्रस जीवों का घात होता है। त्रस जीवों का घात कहाँ होता है? तो एक तो बात कि जिन भी चीजों में फफूंद वगैरह आ गई है, लटें उत्पन्न हो गई हैं, वो सब त्रस जीव उत्पन्न हो गए हैं। द्विदल जहां पर भी हो रहा है वहां पर त्रस जीव उत्पन्न होंगे। मर्यादा के बाहर की जितनी भी चीजें हैं वहां सब त्रस जीव उत्पन्न होंगे। तो जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है वो त्रस घात अभक्षय कहलाते हैं। अब ये अपने को ये है कि हम क्योंकि मर्यादा के बाहर की चीजें तो हम खाते हैं, इसलिए हम द्विदल भी खाएं, क्योंकि ये भी त्रस घात वो भी त्रस घात। तो ऐसा नहीं है, जितना अपने से जो निभ सकता है उस आधार पे अपन उसको तो छोड़ सकते हैं पूरा। यानी एक गाथा लिखी है कुंकुंदाचार्य ने, जो शक्य हो वो करें और अशक्य की श्रद्धा करें। तो भले ही सारा त्रसघात एक सा ही है, सब में त्रस जीवों का घात हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना अपने से छूट सकता है, जो मोटा मोटा है, उसको तो अपन छोड़ ही सकते हैं। यानी जो द्विदल है उस द्विदल में तो मोटे मोटे त्रस जीव मतलब बड़े, और ये जो मर्यादा के बाहर वाले हैं उसमें फिर भी बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं, तब अपने को इलियां वगैरह, लटें, मैदा वगैरह में, सूजी में जो दिखती हैं वो होती हैं। है यद्यपि दोनों में ही त्रसघात, लेकिन फिर भी द्विदल का त्याग करना वो पहले, और अमर्यादित भोजन का भी त्याग करना ही चाहिए। उसमें भी अपन जितना, पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक साथ साल भर का न सही, अपन पहले 15 दिन पे आए, 1 महीने पे आए, फिर धीरे धीरे उसको भी शॉर्ट करें। अभ्यास करने से आदत हो जाती है, फिर दिक्कत नहीं होती। फिर है बहुघात। जिन पदार्थों के खाने से बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है। इसमें स्पेशल शब्द क्या है? बहुत से स्थावर जीव। तो क्योंकि जो भी पदार्थ, वनस्पतियां हम खाते हैं उनमें स्थावर जीव तो है ही, वनस्पति कायिक तो वो है ही। पानी काम में ले रहे हैं तो जल कायिक है, हवा, अब पंखे वगैरह चला रहे हैं, वायु कायिक जीवों का घात हो रहा है। तो वो तो सब है, लेकिन जो पदार्थ हम खा रहे हैं, जो वनस्पतियां हम खा रहे हैं, वो कैसी हैं कि उनको खाने से असंख्यात स्थावर जीवों का घात हो रहा है कि अनंत स्थावर जीवों का घात हो रहा है। तो जिन पदार्थों के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है वो कहलाते हैं बहुघात अवक्षय। जितने भी ये अपने जमी कंद हैं, कंद मूल हैं, आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, वलजम, चुकंदर, जितने भी जमी कंद हैं, अदरक, गीली हल्दी, पिछली बार भी मैंने बताया था, ये सब बहुघात अवक्षय के अंतर्गत आते हैं। और जो हम लोग खाते हैं, लौकी, एप्पल, केला वगैरह, ये सब क्या है? ये वास्तव में तो इनमें भी स्थावर जीवों का घात तो हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली इनमें कम जीव हैं, और जो जमी कंद है उनमें ज्यादा जीव हैं। तो जिन पदार्थों के खाने से बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है वो बहुघात अवक्षय कहलाते हैं। वो भी श्रावक को, जैनी को खाने योग्य नहीं है। ये सामान्य सदाचार है जैन का कि त्रस जीवों का घात जिनमें होता हो उनको नहीं खाएं, बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता हो। ये जैनी की पहचान के ही चिन्ह है। हम आलू नहीं खाते हैं, जमीकंद नहीं खाते हैं, उससे समझ में आता है कि जैन है। तो ये यदि हम जैन हैं तो हमको इनका सेवन
नहीं करना चाहिए। यानी ऐसी चीजें हम खाएं, जरा सी देर का जीभ का स्वाद होता है और उसमें अनंत जीव मर जाएं। अभी देखो निगोदिया जीव होते हैं वो आलू में, आलू की एक सुई घुसाई उसमें और वो सुई निकाली और उसकी नोक पे जो कण आया आलू का, उस कण में कितने जीव हैं? उस कण में इतने जीव हैं कि यदि वो आंवले के बराबर हो जाए, अभी तो वो बहुत छोटे हैं, यदि वो आंवले के बराबर हो जाए तो पूरे जम्बूद्वीप में समाये नहीं, इतने जीव हैं। और कितने जीव हैं कि उसका एक अंश भी 3 काल में सिद्ध नहीं होंगे, इतने अनंत जीव हैं उस एक कण में, आलू के एक कण में इतने जीव हैं। पूरे आलू में क्या होगा? और हमने क्या क्या आलू की जो भी चीजें बनाई आइटम, उसमें कितने कितने आलू यूज में आ गए। इसलिए सारे यानी आलू की हर चीज जो आलू से बना के हम, यानी हमारे स्वाद बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होगा। जो चीज हम बना के खाना चाहते हैं वो सब कच्चे केले से बन जाती है। तो क्यों नहीं हम जब जब बिना काम हिंसा के जिसमें काम हो रहा है वो काम क्यों नहीं करें? आलू तो देखे होंगे आप लोगों ने, घरों में पड़े पड़े वो उग जाती है उसमें से वो खुद ही, यानी अंदर जीव नहीं होता तो उगता कैसे? आलू में से वो निकल जाती है ना, क्या बोलते हैं वो, उग जाता है वही बोलते हैं, उसकी वो निकल जाती है। तो इतने यानी कितने जीव हैं उसमें। और जैसा आलू है वैसे ही गाजर मूली अदरक सब वैसे ही हैं, लेकिन आलू सबसे ज्यादा यूज में आता है इसलिए आलू नाम लेने में आता है। बाकी प्याज लहसुन गाजर मूली अदरक सभी जमीकंद हैं, सभी एक से दोष वाली है। कांता आंटी कुछ पूछना है आपको? मैंने कहा इसको बनाने में भी दोष लगता है क्या आलू को? लगता तो है ही, लेकिन फिर भी यदि हम उससे नहीं छूट पा रहे हैं तो कम से कम खुद तो खाने का त्याग करें। तो नहीं बट्स बोलते हैं उसको, आलू की जो निकलती है बट्स बोलते हैं उनको। अच्छा हाँ बट्स, ठीक है। बनाने में भी देखो उसको हमने बंदारा, उसको उबाला, तो वो हिंसा का दोष तो लगेगा ही, अनुमोदना का दोष तो लगेगा ही। लेकिन फिर भी अब हम बना तो रही हैं, दोष तो लग ही रहा है तो खा भी लें, तो वो तो नहीं, उससे तो बेटर है जितना त्याग किया है उतना तो फल है। अब जितना त्याग नहीं है उतना पाप लग रहा है, जितना त्याग किया है उतना पुण्य है। तो आपने खुद ने खाना छोड़ा है उतना पुण्य है, ठीक है। और भावना ये भाए कि हमको बनाना भी नहीं पड़े। देखो आलू में निगोदिया जीव होते हैं और वो प्रति समय खुद ही अपनी आयु से जन्मते मरते रहते हैं। यानी हम आलू खा रहे हैं तो हमारे मुंह में ही बहुत सारे जीव जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे जीव मर रहे हैं। हमारा मुंह ही जच्चा खाना और मुर्दा घर, वो अपना मुंह ही बन रहा है। तो क्या वो हमको पसंद आएगा कि अपने मुंह में ही वो जीव उत्पन्न होते रहे मरते रहे? ऐसा इसलिए हमको विचार पूर्वक सोच कर और ये अवश्य रूप से इन अभक्ष्य का त्याग हमको करना चाहिए। और आलू के साथ में ही गाजर मूली, और कोई ये नहीं कि वो गाजर नहीं खाएंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। जो गाजर खाते हैं क्या उनके चश्मे नहीं चढ़े हुए हैं? आंखें कमजोर नहीं होती हैं? तो खाते खाते कमजोर होनी होती है तो होती है, नहीं होनी होती है तो नहीं होती है। इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों के फायदा करती हैं। जो आम होता है ना, आम में विटामिन ए होता है, आम खाओ खूब गर्मियों में, तो वो जो गाजर का काम होना है वो आम से हो जाएगा आपका। और आम तो पसंद है ही, अच्छी बात है, गाजर से तो ज्यादा अच्छा स्वादिष्ट होता है आम। बोलिए चमेली। जो चीज हम खाने में काम में नहीं लेते उसको बाहर शरीर के उपयोग में ला सकते हैं क्या? जैसे अभी जैसे लहसुन का है, तेल बनता है, जैसे तेल में लगता है कुछ भी है, तो वो चीज फिर अपन लगाते हैं तो दर्द का, तो उसमें क्या होना चाहिए? देखो वैसे तो वास्तव में यानी अपने इसीलिए अकेले खाने का नहीं, उसको प्रयोग में लेने का त्याग, उसको काम में लेने का त्याग किया जाता है। क्योंकि उसको जो लगा रहे हैं बना रहे हैं, मान लो ऐसे रगड़ रगड़ के लगा रहे हैं किसी चीज को, आलू हम खाते तो नहीं है लेकिन रगड़ रहे हैं शरीर पे, तो भी जीवों का घात तो होगा ही ना। तो वास्तव में तो वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप जैसे कह रहे हो कोई दर्द का तेल है, कुछ ऐसा है, तो हम ऑप्शन में लिखा हुआ आता है जैसे, हाँ, तो ऑप्शन में हम ये देखें कि या तो कोई दूसरा तेल इस तरह का मिलता हो अपने को जिसमें वो नहीं हो, पहली बात। और कदाचित नहीं हमको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है तो दवा के रूप में हमने उसको काम में लिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए, कि बालों को काला करने के लिए, कि मतलब
अब एक दवा कुछ एक भी ऐसी चीज हो जाती है, वो एक अलग बात है। तो वो हम खुद अपने नियम को खुद देखें। हमने ऐसा नियम लिया है कि हम तो ना खाएंगे ना लगाएंगे किसी भी तरह से, तो ठीक है, किसी भी रूप में यूज नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि हम दवा के रूप में रखना चाहते हैं तो वैसे उसको रख सकते हैं। लेकिन जैसे जो चीजें, एक ये एलोवेरा होता है, गवार पाठा, एलोवेरा बहुत चलता है आजकल, वो भी यानी उसमें भी अभक्ष्य है, वो बहुघात अभक्ष्य है एलोवेरा। तो खाने के लिए भी बहुत लोग उसको सलाह देते हैं, उसको खाओ, उसके लड्डू बनाओ। और लगाने की चीजों में तो पूछो ही मत, बालों में लगाओ, चेहरे पे लगाओ, और सब में आता भी है। वो जो प्रोडक्ट्स आते हैं, फेस वॉश आएगा या साबुन आएगा या और भी जो भी चीजें आएंगी, उसमें सब में वो होगा। तो हम देख के लें, बिना एलोवेरा वाला हो, हमने जैसा त्याग किया हो, मतलब बुद्धि पूर्वक चला के। तो हमको अगर दिख गया है कि इसमें एलोवेरा है तो हम कोशिश करें कि दूसरा टाइप देखें हम, कि जिसमें एलोवेरा ना हो। तो बाजार के जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी सब अशुद्ध ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम खुद चलाकर इस तरह की चीजें काम में न लें, क्योंकि उनमें बहुत हिंसा होती है। बोली भारती आंटी, मैं ये आगे जो ही नहीं बढ़ पा रही हूँ ऐसा लग रहा है। शरीर में लगाएंगे वो तो लेपाहार हो गया ना, वो तो आहार ही हो गया। आहार ही हो गया, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये एलोवेरा जो है ये तो वैसे बाहर पेड़ वैसे उगता है, लेकिन ये इसमें वो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए नहीं यूज करना चिपचिपा पदार्थ, और उसकी जो वो स्किन, मतलब उसकी जो वो क्या बोलते हैं, परत, छाल। वो मोटी छाल, हाँ मोटी छाल वाली होती है, उस अपेक्षा से वो अभक्ष्य होता है। उसमें बहुत जीव होते हैं। आज ही मैं एलोवेरा यूज कर। पर हम तो दीदी अम्मा के लगाते थे एलोवेरा, अम्मा ने तो कभी बोला ही नहीं हमको। नहीं होगा ना, नहीं पता होता, पहले बहुत नहीं चलता था ना एलोवेरा। अभी मैंने पहले हम लोग, मतलब मैं अपनी बताती हूँ, बहुत टाइम हो गया, लेकिन बहुत टाइम पहले हमको भी किसी ने कहा था एलोवेरा के वो, यानी मम्मी जी के लिए घुटनों में दर्द वर्द होता है तो उसके लड्डू बना के खाओ, तो बनाए थे। लेकिन तभी हमको पता लगा कि ये खाने योग्य नहीं है। आजकल बहुत चीजें ऐसी चलती हैं, और भी चीजें चलती हैं, इनके जूसेस वगैरह मिलते हैं बाजारों में हेल्थ के नाम पे, और भी तरह की चीजें मिलती है, इसीलिए मैंने को, और तो मुझे नहीं मालूम और भी कुछ नाम। तो हमारे घर पे लगा हुआ है एलोवेरा बहुत। बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं, बहुत सारे जूसेस, प्राकृतिक वगैरह में जाए ना, इधर हमारे है प्राकृतिक चिकित्सालय, तो वहाँ बहुत सारे इस तरह के, जो ये अपने कहते हैं क्या नाम से, मोठ वगैरह को स्प्राउट्स उगा के खाओ, ऐसा कहते हैं लोग, मतलब डॉक्टर्स और भी डाइटिशियन, कि वो उग जाए तब खाओ। तो वो उग जाते हैं, इसका मतलब है वो रसघात अभक्ष्य है। उगे हुए मोठ मूंग ये जो भी हैं, अगर उग गए हैं, हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अभी गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी भीग जाते हैं, रात को भिगो दिए, सुबह तक तो सारे उग जाएंगे 2 घंटे में। मैंने कल ही बनाए थे, सुबह भिगो के मंदिर गई थी, आते ही तो मुझे छौंकना पड़ा, नहीं तो वो उग जाते, मतलब 2 घंटे में भीग जाते हैं गर्मी में। तो सर्दी में जरूर थोड़ा टाइम लगता है, तो हमको ध्यान, अगर अपन ने भिगोए हैं और एक आध दो उग गए हैं उसमें से, तो उनको निकाल के अलग करना चाहिए। पहली बात तो उगने देना, मतलब अब जीव तो उसमें उत्पन्न हो ही गया है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसी हिसाब से उसको भिगोएं कि उगे नहीं। वो उगे हुए तो रसघात अभक्ष्य हैं। अब वही आप लोग कहेंगे, अब किसी दूसरे के घर में आप मूंग मोठ खा रहे हो, और क्या मालूम चले कि इसके उगे हुए थे कि बिना उगे हुए थे। लेकिन अपन अपने हाथ की तो सावधानी रख सकते हैं ना, हम अपने हाथ, इतना तो अपन कर सकते हैं ना कि हम अपने हाथ से तो ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें तो पता नहीं कुछ कुछ रह भी गई हूँ, यानी कहाँ कहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, ये ऐसी चर्चा है। तो ये हो गया, मैं आगे बढ़ती हूँ, वैसे तो समय हो गया, मुझे भी पूरा करना था, लेकिन इनमें और में ज्यादा कोई वो नहीं है, इसको जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तीसरा है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य का मतलब है जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं हो। अन उपसेव्य, उपसेव्य यानी सेवन करना, और अन यानी नहीं, सेवन करने योग्य नहीं है। किसके? जो भले पुरुष हैं, सज्जन लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके सेवन करने योग्य नहीं है, वो कहलाते हैं अनुपसेव्य। इसमें क्या आएंगे कि जो लोक निंद्य पदार्थ हैं, जैसे कि किसी ने कह दिया कोई बीमारी है, तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है इस तरह से
कि अपना मूत्र पियो, यूरिन, तो वो क्या है कि भले ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता और उसे स्वस्थ रहते हो, लेकिन वो जिसका नाम लेने में ही, बोलने में ही हमको घिन आती हो, तो वो सेवन कर लिया जाए तो मान लीजिए कोई कहे इसमें एक भी जीव नहीं होता है, जीवघात नहीं है। यद्यपि जीवघात बाई चांस नहीं हो, वैसे तो वो नहीं है कि जीव रहित हो, लेकिन बाई चांस जीवघात नहीं भी हो तो भी कोई ऐसा कहे, अपने आप एक दूसरे को कहें या पता लग जाए ये अपना मूत्र पीता है कि इसका मूत्र गाय का या जो भी, तो हम उसको कैसी दृष्टि से देखेंगे? वो भले पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है, इसलिए वो अनुपसेव्य अभक्ष्य कहलाता है। वो आता है किसका आता है, मुरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री, कौन थे, वो पीते थे इस तरह से। कुछ बीमारियों में लगाने के लिए भी कहा जाता है, ये पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों के, तो कि लगाओ, तो भी वो लगाया कैसे जाएगा, वो आपकी नाक के पास ही आएगा तो वो भी उस रूप में वो अनुपसेव्य है। ये अनुपसेव्य अभक्ष्य है। जैसे लार, इसलिए हमको ये जो कफ आ जाता है ना, कफ आ गया गले में, अब कौन उठ के थूकने जाए, तो अंदर ही निगल जाओ, ये अनुपसेव्य अभक्ष्य है। अगर अंदर अपन निगल गए हैं, कभी कभी वैसे तो मंदिर में खकारना वकारना चाहिए ही नहीं, असाधना दोषों के अंतर्गत आता है, पर कदाचित ऐसा होता है मंदिर में है या कहीं है, क्लास लेते लेते आ गया है बीच में, तो उठ के उसको बाहर थूक के आना चाहिए। वो अनुपसेव्य अभक्ष्य। यदि हम ये कफ खा जाएं, अब ये नाक का मैल है, कान का मैल है, कोई खा जाए, आंसू पी जाए, आंसू आए इधर से मुंह में आया और जीभ से अच्छा स्वाद ले रहे हैं, ये सब अनुपसेव्य अभक्ष्य है। बच्चे करते हैं ऐसा, बच्चों के आंसू आते हैं फिर इधर से चाटते रहते हैं, वो नमकीन नमकीन लगता है, तो अपने को बच्चों को भी बताना चाहिए कि वो अनुपसेव्य है। और खून के बारे में बताया ही था पहले कि खून पीना, यानी कहीं से कट लग गया, उंगली मुंह में रख के चूस लेते हैं, तो वो तो त्रसघात अभक्ष्य है, अनुपसेव्य भी है और त्रसघात भी है, क्योंकि खून की एक बूंद में त्रस जीव होते हैं, एक बूंद में, तो यदि हमने मुंह में रख ली है वो उंगली जहाँ कट लगा है, तो वो हम त्रस जीवों को पी रहे हैं, वो अभक्ष्य है। अगर मुंह में ही लग गई तो, दांत में लग जाती है, खून अंदर मुंह में ही आ गए, तो क्या करें, तो बाहर थूको, अंदर नहीं उसको निगलना है, बाहर थूकना है। तो ये लार, मलमूत्र आदि ये सब अनुपसेव्य अभक्ष्य हैं। अभी ये क्यों है अभक्ष्य कि यद्यपि उनमें जीवघात नहीं भी हो तो भी अति तीव्र राग के बिना, बहुत आसक्ति के बिना इन पदार्थों का सेवन नहीं हो सकता है। शरीर के प्रति इतना राग है कि अपने को सजाने संवारने के प्रति इतना राग है कि हम ऐसी गंदी निंदे चीजों को भी लगा रहे हैं, कि खा रहे हैं, कि पी रहे हैं, तो वो आसक्ति की बहुत अधिकता है, इसलिए वो अभक्ष्य है। बोलिए भारती। लार तो हमारी निरंतर आती रहती है, फिर वो तो बार बार थोड़ा थूकता है इंसान। लार आती रहती, हाँ लार आती रहती है, हाँ कंटिन्यूस बनती है, लेकिन कभी कभी वो उसी रूप में, जैसे वो थूक के रूप में जैसे वो होती है ना, चला चला के उसी को निगलते रहे। एक तो एक नॉर्मल प्रोसेस में एक होता रहता है, पर एक अलग से स्पेशली वो उसको लिया जाए उस तरह से। फिर है नशा कारक, जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो वो सब नशा कारक अभक्ष्य कहलाती हैं। तो इसमें शराब है, और जो भी ये समझ लीजिए सिगरेट है, अफीम, चरस, गांजा, ये सारी चीजें हैं, जो भी ड्रग्स चलती हैं, वो सब नशा कारक अभक्ष्य हैं। ये तो समझ लो अपने में नहीं है, लेकिन यदि चाय पी के हमारा नशा बढ़ता है और हमको चाय की ऐसी लत हो गई है, नशा बढ़ता है का मतलब यदि चाय उस समय पे नहीं मिले, 2 टाइम होते हैं, तो सुबह सुबह की बेड टी, नाम ही उसका बेड है तो बेड है टी, लेकिन वो और दोपहर में 3 बजे तो फिर हमारा सिर घूमता है, ये होता है वो होता है, तो ये हमने उसको नशा का अभक्ष्य बना रखा है। अभी मैं उस पर नहीं जा रही हूँ कि चाय भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चलो हम चाय पीते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक तो पी ली, मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है, लेकिन यदि हमको उसकी लत हो गई है, व्यसन हो गया है कि वो होना ही चाहिए, तो वो अभक्ष्य के अंतर्गत आएगा। और भी जो भी चीजें इस तरह से अगर अपने को
वो होना ही चाहिए उस टाइम पे, नहीं तो फिर हमको मतलब कुछ बेचैनी होती है, तो अभक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या है, ये तो अपन खाने वाली बात कर रहे हैं, भक्ष्य अभक्ष्य इसलिए, अदरवाइज जिस भी चीज की लत पड़ गई है वो सब नशा कारक ही है। भी आजकल मोबाइल का टीवी तो दूर हो गया है, मोबाइल ही चढ़ गया है सबसे ज्यादा। और यदि बच्चों को तो है ही, अपने को बड़ों को भी कैसी है कि हर 2-2 मिनट में इसको उठाएंगे, और अभी तो देखा था फिर भी देख के फिर यूं करेंगे, अभी देखा है कोई मैसेज नहीं है फिर भी ऊपर नीचे करेंगे। मतलब ये क्या हो गया, हमको ये नशा हो गया है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको, ये हमारा कितना समय खाता है, कितना समय खराब करता है, वो हमको पता नहीं चलता है। चलिए आगे लास्ट है अनिष्ट अभक्ष्य। अनिष्ट कारक या अनिष्ट अभक्ष्य, अनिष्ट भी बोल सकते हैं सिंगल। अनिष्ट का मतलब क्या है कि जो वस्तु वास्तव में तो भक्ष्य है, मतलब कोई उसमें दोष नहीं है, कोई हिंसक नहीं है, जीवों के घात से नहीं बनी हुई है, लेकिन यदि हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, हमको नुकसान कर रही है, तो वो सब अभक्ष्य है हमारे लिए, वो अनिष्ट अभक्ष्य है। जैसे कि डायबिटीज का रोगी है और घर में बिल्कुल शुद्ध मर्यादा का आटा और मर्यादा का घी और बिल्कुल छना हुआ पानी और उससे हमने हलवा बनाया। अब वो डायबिटीज का पेशेंट है, या समझ लीजिए हार्ट का पेशेंट है और अच्छा घी डाल डाल के बादाम का हलवा बनाया है, तो क्या होगा, वो उसके लिए अभक्ष्य है। बीपी हाई है, बीपी हाई वाले के लिए पापड़, वो क्या होगा, अनिष्ट अभक्ष्य है। तो जो भी जैसी बीमारी है हमारे, समझ लीजिए पेट बहुत गड़बड़ चल रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं और फिर हम पकौड़ियां खाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये अनिष्ट अभक्ष्य है। छोटी जो जुकाम लग रही है, खांसी जुकाम हो रही है और हमको आइसक्रीम खानी है कि फ्रिज की ठंडी चीजें खानी है, तो वो क्या है, यद्यपि शुद्ध है, सही है, कोई दोष उसमें नहीं है, घर की है, बाजार की नहीं है, होटल की नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, तो अनिष्ट अभक्ष्य है। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें खाने से अपने को एलर्जी होती है, ऐसे नॉर्मली सबको नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दादा उदाहरण देते हैं, दादा मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी महाराज, कि उनके कोई एक रिलेटिव थे, उनको अमरूद से एलर्जी थी, अमरूद खाएं और सारा शरीर कुछ सूज जाता है, अजीब सा हो जाता है, मतलब बहुत परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी बोले सीजन में एक बार वो अमरूद खाए बिना रहते नहीं थे, कि कुछ भी हो, मतलब उनको पसंद था बहुत। तो ऐसा वो अपने को नुकसान कर रहा है। बहुत लोग होते हैं कि जैसे इधर एक और कोई है, वो आम से उनको एलर्जी, आम खाते ही बीमार पड़ जाएंगे। कोई होता है जैसे नारंगी वगैरह से है, वो गला वाला पकड़ लेता है, कुछ इस तरह की चीजें होती है कि खाते ही आपको नुकसान करेगी, पता है, पता लग गया अपने को, फिर भी यदि हम खा रहे हैं तो वो अनिष्ट अभक्ष्य के अंतर्गत आती है। इस तरह से ये, यानी जिनमें जीवों का घात होता है मेनली, तो वो त्रसघात और बहुघात में वो सारे आ ही गए हैं। इसके अलावा ये जो है, ये सब अभक्ष्य क्यों है, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। नशाकारक में भी जीवों का घात होता है, जो शराब वगैरह बनती है वो जीव घात से ही बनती है, तो वो भी जीवों का घात होता है। अनिष्ट और ये अनुपसेव्य, ये क्यों है अभक्ष्य, जीवों का घात नहीं होने पर भी इनमें आसक्ति बहुत है, हमें राग की तीव्रता है, तभी हम उनका सेवन कर रहे हैं। यदि राग तीव्र नहीं हो तो पता है अपने को नुकसान कर रहा है, फिर क्यों खा रहे हैं। राग तीव्र नहीं हो, पता है दुनिया में लोक निंदे है, अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी अपन खा रहे हैं, तो राग की अधिकता होने से वो अभक्ष्य के अंतर्गत उसको रखा गया है। बोलिए भारती आंटी। गुरुदेव के प्रवचन में मैंने सुना था कि कोई आए थे मित्र, मतलब मित्र नहीं, कोई उनका प्रवचन सुनने आए थे, बोले वो उनको मूंगफली से एलर्जी थी, वो मूंगफली खा ली, गुरुदेव का बताया, बोले वो उसी दिन मर गए, इतनी भयंकर एलर्जी थी। हाँ होती है मूंगफली, अभी भी ऐसे ही मूंगफली, कुछ लोग मूंगफली खा लेते हैं और खाते ही थोड़ी देर बाद ही बहुत खांसी वांसी हो जाती है। पानी यानी नहीं भी पियो तो, मूंगफली खा के पानी पी लिया तब तो होती ही है, लेकिन नहीं भी पियो तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। लेकिन क्योंकि अपने से रहा नहीं, जैसे बोलते ना, रहा नहीं गया खा ही लिया, रहा नहीं गया मतलब राग की अधिकता है, वो राग उसके प्रति आसक्ति अधिक है, इसलिए वो आसक्ति के त्याग के लिए उसका त्याग करना कहा है। क्योंकि यहाँ वास्तव में
कोई पदार्थ छुड़ाना उद्देश्य नहीं है। यह मूल उद्देश्य क्या है कि हमें राग राग छूटे, आसक्ति छूटे। ये जो वास्तव में जिन चीजों में हिंसा है उनमें भी वो जीवों की रक्षा का उद्देश्य तो है ही, और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, यदि हमने त्याग किया है किसी चीज का, इसका मतलब हमारा राग कम हुआ है। जैसे भी अपनी बात चली ना खाने पीने शादी ब्याह के संबंध में, कि अब हमको इतना राग नहीं है कि इसमें पता है यहाँ ये डल सकता है, यहाँ ये डल सकता है, तो यद्यपि अपने को पसंद थी वो चीज, अभी भी पसंद है, लेकिन हमको इस कीमत पर नहीं खानी है कि हाँ हमको पता है इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर हम नहीं खाएंगे। तो हमारा राग कम हुआ ना। राग तीव्र होता तो हम तो खा लेते कुछ भी। बहुत सारी बातें शादी ब्याह में तो समझ लीजिए, नान वान जो भी तंदूरी चीजें बनती है, वो तंदूर कहाँ से आते हैं, कौन से होते हैं, वो सब वही जो वो तंदूर वर्ड ही उर्दू का है, और वो सब काम ही उनके आता है नॉन वेज चीजों में ही, और उसी में वो बन रही है, और हम तो खा रहे हैं कि अपने यहाँ अपने जैनों की शादी है। इसलिए ऐसी चीजों में अपने को मतलब थोड़ा सा नाम सुन के ही अपने को घिन आती है। ऐसे कैसे, वो कोई मंजता थोड़ी ना है, मंजते नहीं है ऐसी चीजें, कोई मंजती है? तो इतना क्यों राग करना अपने को कि, और वो कुछ नहीं पेट में जाके जम जाएगी मैदा की। और रोटी भी तंदूरी आटे की खाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, सादा रोटी खाओ कि तंदूरी रोटी खाओ, कितनी देर स्वाद रहता है। जीभ पे 1-2-10 सेकंड रहा, 1 मिनट रख लो और कितनी देर चबाएंगे, वो गले में नीचे जाने के बाद स्वाद रहता नहीं है, और वो दूर है जब तक स्वाद रहता नहीं है। इसलिए हमें अपना राग कम हो, और जीवों के प्रति दया का भी, जीवों की हम करुणा पालें। ये अपन बोलते तो है स्तुति में, लेकिन वास्तव में हम करुणा पाल रहे हैं क्या जीवों की? हमें अंदर से जीवों की दया आती है कि नहीं? देखो एक दिन आज वो उसमें है, पहले हम भी ऐसे थे, आज हम अच्छे हो गए हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन हम भी ऐसे ही थे, उसमें 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव, और हमें भी किसी के द्वारा ऐसे खाया गया हो। और अगर अभी हम उन जीवों की दया नहीं पालेंगे, उनकी दया नहीं पाल रहे हैं, तो उनको जीव नहीं समझ रहे हैं, अपने को जीव नहीं समझ रहे हैं, तो क्या होगा? फिर से वहीं पे चले जाएंगे, और फिर कोई ना कोई अपने को खाएगा। इसलिए ये जो अभक्ष्य त्याग है, ये हमारे वास्तव में अपने राग का, आसक्ति का त्याग है। और स्वयं को जीव समझें, दूसरों को जीव समझें, जीव दया का पालन करें, और अपने को जीव समझता कर, और हम स्वयं जो शुद्ध जीव हैं सिद्ध बन जाएं, इस भावना के साथ में। ये अभक्ष्य का ये वाला इतना प्रकरण तो हुआ, इसके अलावा 22 अभक्ष्य और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज तो समय अपना हो गया है बहुत। तो 22 प्रकार, ये तो 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। अब उनमें से कुछ नाम अलग से बताएंगे पर्टिकुलर कि ये वस्तुएं अभक्ष्य होती हैं, वो 22 अभक्ष्य के माध्यम से अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति कौन बोल रहे हैं? बोलिए। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर बास वेको, भानुसी बकानी, छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि मान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है, अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सता वेको, वार उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सोवानी मस्तक चढ़ू सदा दे तू लो, सोवानी मस्तक चढ़ू सदा दे तू लो।